हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं ब्लैक बुक इंग्लिश 91 नामक से जो मेरा जो चैनल है उसमें मैं ब्लैक बुक किताब से इडियम एंड फ्रेजेज करवा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं साथ ही साथ जीएस का एक एक सेक्शन में धीरे धीरे करवाता चलूँ। सबसे पहले मैं अभी यहाँ पॉलिटी करवाऊँगा और इसका कंटेंट का जो सोर्स है वो टाइम्स एंड कोचिंग से है, जिसके मैंने नोट्स बनाया हुआ बहुत ही प्रिसाइज नोट्स है। इसका आप लोग टेंशन ना लें, पीडीएफ भी पूरा मिलेगा। मैं ऐसा मेरा मानना ये है कि इंग्लिश और जीएस सबसे इम्पोर्टेंट अहम रोल अदा करते हैं किसी भी कैंडिडेट के सिलेक्शन में। मैथ, रीजनिंग ये तो कॉमन है, बाकी जो डिफरेंस करता है वो इंग्लिश और जीएस करता है। अगर आपका स्कोर जीएस में 35 प्लस हो जाए या 30 प्लस मिनिमम 30 प्लस हो जाए या एवरेज 35 प्लस हो जाए और इंग्लिश में भी अगर 20 या 25-22 का हो जाए तो आप सिलेक्शन के कैटेगरी में खड़े होंगे। तो इसी मजबूत विचारधारा के साथ मैं आज से जो इसका पॉलिटी का जो वीडियो है, मैं अभी सबसे पहले संविधान का निर्माण बताऊंगा और बारीकी से एक एक जो फैक्ट है, जितना जो ज़रूरत है उतना ही लिखा हुआ आप आँख बंद कर इस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छा नोट्स शायद ही न आपको कहीं मिले। मैं एसएससी लेवल तक के बात करूँ, मैं यूपीएससी को छोड़कर बाकी जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, मैं इससे अच्छी नोट्स यानी कि इसमें शायद ही आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा। यानी कि 99.99% आप मान के चलिए कि आपका जो है वो सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आप टेंशन ना लें और आगे बढ़ते रहें। चलिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि संविधान सभा का जो निर्माण जो हुआ था उसमें कैसे क्या हुआ था और क्या घटना हुई थी और क्या परिघटना हुई। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग की डिमांड, आखिर जो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो संविधान सभा का जो मांग था वो आखिर ये मुद्दा उठा कहाँ से था। मैं आपको बहुत सारे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जितना ज़रूरत है मैं उतना ही बोलूँगा। आप अगर आप चाहें तो इस लिखा उतना तो काफ़ी है, अगर आप चाहें तो मेरा नोट्स बना सकते हैं, अन्यथा जो पीडीएफ मिलेगा वही इनफ है। तो चलिए इधर उधर की बातें में ना चलते हुए आज शुरू करते हैं कि संविधान सभा का जो मांग हुआ था। सबसे पहले 1895 में पहली बार संविधान सभा का जो मांग हुआ था वो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा हुआ था। आप सभी जानते हैं, लोकमान्य तिलक के द्वारा। तो सबसे पहले ये इन्हीं के मस्तिष्क में विचारधारा आई। तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि ये जो विचारधारा हुई थी वो कुछ कारणों से फिर दब गया। फिर 1922 में यानी कि 27 साल बाद दूसरी बार जो इसका जो हुआ, महात्मा गांधी के द्वारा मांग उठा, किसका? संविधान सभा का। अब चलिए, जब 1922 में जब हुआ इसका मांग उठा किसके? महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इसमें क्या हुआ था कि उसमें सेल्फ गवर्नमेंट का मांग, मतलब कि हम लोग खुद का एक अपना गवर्नमेंट चाहते हैं। फिर इसी के विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उसने 1924 में ये डिमांड उठाया। 1934 में एम.एन. रॉय उठाए, जो वरिष्ठ वहाँ के उस समय कांग्रेस नेता थे। और उसी समय आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट भी जो इससे रिलेटेड है वो का आपको कवर करवाता चलूँगा। आप लोग कभी जानते भी होंगे, या अगर कोई पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो भी यह जान लें कि आईएनसी हम इंडिकेट कर रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी। जो कभी भी स्टैटिक जीके वाले एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, वो 1885 ईस्वी में हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। जिसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि सिंपली इसको WC बनर्जी भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे दिया गया है कि इसी को विचारधारा जो थी, तो बाद में क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में, जो भी मैं बता रहा हूँ उतना पर्याप्त है, 1938 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि ये वाला जो इसका जो गठन 1885 में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का के तरफ से घोषित किए गए संविधान सभा का जो सदस्य था ना, उसका जो निर्वाचन जो हुआ था वो वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। ये वयस्क मताधिकार, अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो वयस्क मताधिकार है इसका मापदंड क्या था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा सा मैं प्रिसाइज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से अब देखिए, इस 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था 61 अमेंडमेंट एक्ट, वो 1988 में हुआ था और ये लागू कब हुआ था? 1989 में। इसमें क्या गया था कि जो वयस्क मताधिकार जो था वोटिंग करने का, ये वो पहले 21 साल तक था, लेकिन बाद में हटा के इसको कितना कर दिया गया? 18 साल तक वोटिंग एज। और 73वां जो संविधान संशोधन था उसमें जो कि कौन ईस्वी में हुआ था? 1992 ईस्वी में। और लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। अब आते हैं हम लोग की एक बहुत ही अहम चीज़ पे कि अगस्त प्रस्ताव। आप लोग बहुत सुने होंगे कि अगस्त मिशन या अगस्त प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन, सब इसी से रिलेटेड। द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारतीयों का जो सहयोग पाने के लिए वायसराय लिन थिएगो, आप इसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें, लिन थिएगो है, ने घोषणा की कि जिसे अगस्त ऑफर का नाम से जाना जाता है, कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब हुआ था, जब सैनिकों का ज़रूरत पड़ने लगा था, तो अंग्रेज के जो सैनिक जो रहते थे वो क्या होते थे? वो बहुत ही पतले दुबले होते थे। और इंडिया वाला जो उसने स्टेमिना बहुत ज़्यादा रहता था, ये लोग बहुत ही मजबूत रहते थे। तो उस समय उसने क्या किया कि उसको सैनिकों को भर्ती करने के लिए एक प्रस्ताव चलाया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग पाने के लिए, सिंपली सहयोग पाने के लिए वायसराय लिन थिएगो ने घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना। तो ये कब आया था? 1940 ईस्वी में आया था अगस्त प्रस्ताव। और इसी के साथ साथ आया था क्रिप्स जो मिशन था, वो कब आया था? क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में, जिसके जो हेड थे वो किसके नाम पे रखा गया था? लॉर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स। और उस समय जो वहाँ के जो पीएम जो थे वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ये बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि ये कितना बार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो आप ये याद रखें कि क्रिप्स मिशन के जो समय जो पीएम जो थे वो विंस्टन चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल। इसका नाम जरूर याद रखें आप लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब आते हैं हम लोग कैबिनेट मिशन पर। कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया था। और इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट में जो 3 मेंबर थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। कौन कौन थे? पेंथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। 3 ही इम्पोर्टेंट इसमें जो सदस्य जो इसमें जो कमेटी के मेंबर थे, उसमें जो हेड था वो पेंथिक लॉरेंस था। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि एग्जाम में कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में मार्च में। अब कैबिनेट मिशन ने जो रिपोर्ट आया था, चलिए उसके बारे में जानते हैं कि कैबिनेट मिशन ने आखिर जो रिपोर्ट दिया था आखिर उसमें था क्या। कैबिनेट मिशन ने 16 मई और 1946 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें 2 भागों में बांटा गया। एक था संविधान सभा, एक था अंतरिम सरकार। संविधान सभा का जो बात था उसमें क्या था कि 389 सदस्य थे उसमें कुल, जिसमें से 296 तो निर्वाचित हुए थे और 93 मनोनीत हुए थे। यानी कि आप सभी जानते हैं कि मनोनीत करने का जो अधिकार जिस तरह अभी राष्ट्रपति में है, उसी तरह उस समय भी था। तो आप देख सकते हैं कि जो 296 जो थे निर्वाचित थे और 93 मनोनीत थे। अब 296 का जो निर्वाचन जो हुआ था उसमें 292 तो ब्रिटिश प्रांत के थे और 4 ठो जो बचा वो ब्रिटिश कमिश्नरी में कहाँ से आते थे, आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला तो दिल्ली से आ गया, दूसरा अजमेर मारवाड़ से, तीसरा बलूचिस्तान से जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में, और चौथा कर्नाटक के कुर्ग से स्थान से। अब संविधान सभा में जो सभी सीटों का जो आवंटन हुआ था, यानी कि जो वितरण हुआ था, वो इस प्रकार था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल का 213 सीट था, उसमें कांग्रेस ने 208 सीट जीता था। एग्जाम के से बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऐतिहासिक घटना है। ये सब मुस्लिम समुदाय में 79 सीट था, जिसमें मुस्लिम लीग ने 72 सीट जीता था, और सिख लोग का 4 सीट था, जिसमें 1 ही सीट उन लोगों ने जीत पाया।
संविधान सभा का सदस्य का जो निर्वाचन जो हुआ था, ये तो चुनाव वाला का बात हुआ, ये निर्वाचन जो हुआ था 1946 में हुआ था। और संविधान सभा के में जो वयस्क मत है, जो निर्वाचन जो हुआ था, यानी कि इसमें जो इस निर्वाचन में जो वोटिंग जो हुआ था वो किसके आधार पर हुआ था, ये वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, वयस्क मताधिकार हम देख सकते हैं। चलिए अब इसका अगला सेशन आप देख सकते हैं कि भले ही देखने में आपको ये बहुत ही कम लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें आपका लगभग 30 से 40 क्वेश्चन कवर हो गया है। अगर आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दें मन लगा के, तो आपका धीरे धीरे इसी तरह कब इसका सिलेबस का हो जाएगा इसमें पता ही नहीं चलेगा। ये पहला चैप्टर है, मैंने इसको 14 चैप्टरों में डिवाइड किया, ये पहला चैप्टर है। इसी तरह इसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और है, तो इसी तरह 13 और है। तो आपका बहुत ही कम समय में प्रिसाइज नोट्स के साथ आपका तैयारी हो जाएगा। देखिए पढ़ना तो बहुत है, लेकिन अगर आप ज़रूरत वाली चीज़ें पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आज का मैं यहीं तक इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अगर एक ही दिन में सारा पढ़ा दूंगा तो आपका वो मिक्सअप हो जाएगा, वो खिचड़ी जैसा बन जाएगा जिसमें आपको बाद में समझ में नहीं आएगा। तो आपको धीरे 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 इसी तरह बाकी जो इंग्लिश का जो वीडियो है इडियम फ्रेज का वो तो आते ही रहेगा, लेकिन मैंने इसे अलग से थोड़ा सा करते हुए किया है। तो उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि लाइक करके अपना सपोर्ट जाहिर कर सकते हैं कि हाँ हमको ये पसंद आया है। आप ये वाला जारी रख सकते हैं। अब बाकी आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स आएगा आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करती। सबसे आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपको कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा इसमें क्या मैंने आप लोग को क्या और चाहिए, कैसे क्या चाहिए। तो और अगर पहली बार चैनल में आए तो जैसा कि सब कोई बोलता है वैसे हम भी बोलेंगे कि भाई सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब आप इसलिए बोल रहे हैं कि हम हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब कैसे जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो जुड़िएगा ना। अब इतना तो नहीं बताना पड़ेगा कि सब्सक्राइब कैसे किया जाता है। उम्मीद है अगर जो नहीं आए उसको, जिसको इतना भी नहीं आता है तो रेड बटन वाला जो सब्सक्राइब है वो दबा सकते हैं। चलिए आज के लिए यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ही वीडियो में।